स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आप लंबे समय से अपने राशन कार्ड, बिजली या जमीन से जुड़ी किसी समस्या को लेकर के परेशान हैं या फिर किसी और समस्या को लेकर के परेशान हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने राज्य में सुशासन तिहार 2026 का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब 1 मई से 30 जून तक आपके खुद आपके गांव में, आपके शहर के वार्डों में विशेष शिविर का आयोजन होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी अपडेट दूंगा कि इन शिविरों में आपकी कौन कौन सी शिकायतें सुलझाई जाएंगी और आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा और इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना होगा। ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ ही कई सारी समस्याएं आपकी, यदि पर्सनल आपकी कोई समस्या है या फिर जमीन बंटवारे से संबंधित कोई समस्या है या फिर आपको कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित कोई पेंशन की राशि आपको मिलती है और वह लंबे समय से आपकी राशि रुकी हुई है या फिर किसी अन्य योजनाओं का लाभ आपको मिलता है, आप उसके लिए पात्र हैं लेकिन आपको उस योजना की राशि नहीं मिल रही है या फिर किसी अन्य योजनाओं को लेकर के, तो उसके लिए भी बाकायदा आपकी समस्या का तुरंत समाधान हो जाएगा। जैसा कि आप पहले कई बार होता था कि आप पहले दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, लिखित में आवेदन देते थे, फिर दूसरे दिन जाते थे, फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीनों लग जाते थे और आपकी समस्या का समाधान नहीं होता था और आप परेशान हो जाते थे तो दफ्तरों के चक्कर काटते काटते। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब जो शिविर लगने जा रहा है खुद आपके गांव में, आपके शहर के वार्डों में, तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा जरूर, और कहां पर क्या कैसे क्या होने वाला है और इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा। तो यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी गांव से हैं या शहर से हैं, यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहाँ चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के मैं आपको वो जानकारी दे देता हूँ कि वो क्या है, इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। लेकिन हाँ, वीडियो पर यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में लाइक भी करिएगा। आप देख सकते हैं सुशासन तिहार 1 मई से गांव शहर में लगाकर शिविर लगाकर सुलझाएंगे शिकायतें। सीएम ने सभी कलेक्टर को लिखा पत्र, समीक्षा भी करेंगे। इसके लिए बाकायदा सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जिले के, छत्तीसगढ़ के सभी जिले के कलेक्टरों को पत्र भी लिखा है कि आप जल्दी से 1 मई से जो शिविर शुरू होने वाले हैं उसके लिए आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। और बाकायदा इसके लिए प्रचार प्रसार भी कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार और बाकायदा प्रशासनिक स्तर पर भी इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी सूचना पहुंच सके कि अब 1 मई से सुशासन तिहार का शुभारंभ होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। और अब इसके लिए यदि किसी आम आदमी की भी समस्या है तो वो अपनी समस्या को लेकर के शिविर तक पहुंचे और उसका तुरंत समाधान भी हो सके। राज्य में जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सुशासन तिहार 2026 अभियान 1 मई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टर को पत्र लिखकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुशासन की आधारशिला है। आम नागरिकों को पारदर्शिता व त्वरित सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। अभियान के दौरान मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शिविरों का निरीक्षण भी करेंगे और मुख्यमंत्री साय खुद जिलों में पहुंचकर औचक निरीक्षण करेंगे। तो यह बहुत बड़ी बात रहे कि मुख्यमंत्री जी खुद हर जिलों में पहुंचने का भी काम करेंगे। अलग अलग जिलों में, जैसे 1 मई से सुशासन तिहार शुरू होगा तो कभी किसी और जिले में, किसी दिन किसी और जिले में, ये खुद माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समय समय पर इसका निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री साय खुद जिलों में पहुंचकर औचक निरीक्षण करेंगे, योजनाओं के हितग्राहियों से फीडबैक लेंगे और समीक्षा बैठकें करेंगे। सरकार ने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़कर योजना का लाभ ले सके। और 10 जून तक, और इसके लिए अंतिम तिथि जो है, आप ये बात बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1 मई से तो शुरू हो रहा है लेकिन अंतिम तिथि जो है उसकी अंतिम तारीख क्या है, 10 जून उसकी अंतिम तारीख है। इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। 10 जून जन समस्या निवारण शिविर जो है 10 जून तक सुशासन तिहार के तहत 1 मई से 10 जून तक प्रदेश भर में जन समस्या निवारण
शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम, और यह भी ध्यान दीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मई से तो शुरू हो रहा है, 1 मई से लेकर के अंतिम तारीख है 10 जून, और प्रदेश भर में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर शिविर आयोजित होंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें से 15 से 20 ग्राम पंचायतों का एक समूह होगा, वहां पे शिविर का आयोजन होगा, जहां से 15 से 20 ग्राम पंचायत के लोग एक ही जगह पर आ सके, क्योंकि सरकार को यह संभव भी नहीं है कि प्रतिदिन हर गांव में शिविर लगाया जाए, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो सरकार को पूरे साल लग जाएंगे समस्या को, आपकी समस्या को सुलझाने में। तो इसलिए 15 से 20 गाँव का, यदि आप ग्राम पंचायत के हैं तो लगभग 15 से 20 गाँवों का एक साथ शिविर का आयोजन होगा जो है। और मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को समस्या निपटाने 30 तक चलेगा विशेष अभियान। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को 30 अप्रैल तक जिले में लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। इसमें भूमि संबंधी प्रकरण जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, मनरेगा अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान, हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित भुगतान, यह भी एक बहुत जरूरी है, आप इसे भी ध्यान से सुनिएगा। हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित भुगतान, इसका मतलब हितग्राही मूलक योजना यानी कोई भी सरकारी योजना जैसे महतारी बंधन योजना हो गया या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी हुई किसी भी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है, आप उसमें लाभार्थी हैं और आपकी राशि पिछले कई महीनों से रुकी हुई है या फिर अटक गई है और आपको आपके खाते में उसका पैसा नहीं आ रहा है या फिर आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है और आप उस योजना के लिए पात्र हैं, पात्रता की सूची में आपका नाम है बेनिफिशियरी लिस्ट में और आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो भी आपके लिए यह सुशासन तिहार का जो शिविर है इसमें आप जरूर पहुंचने का काम करिए। इसमें आपका तुरंत निस्तारण, तुरंत आपका काम कर दिया जाएगा सरकार द्वारा, और जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, तुरंत इसे संज्ञान लेंगे और तुरंत आपके काम को पूरा करेंगे। हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित भुगतान, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, बिजली ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याएं और हैंडपंप सुधार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। और यदि आप किसी पेंशन योजनाओं के, यदि आपकी उम्र हो गई है, आप वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आप उसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इन शिविरों में जल्दी से पहुंचिएगा 10 जून से पहले, ताकि कहीं आप छूट ना जाए, कहीं आप रह ना जाए और बाद में आपको पछतावा हो। तो इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, किन किन समस्याओं का निस्तारण होगा, क्या है, कैसे, सब कुछ सारी जानकारी। शिविरों में शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ मिलेगा, यह बहुत बड़ी बात रही। अगर यदि आप पात्र हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं, यदि आप वृद्धा पेंशन योजना के लिए पात्र हैं और आप उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो पहले जहाँ कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, ऑनलाइन आवेदन करने पड़ते थे, फिर आपको आपके जो प्रमाण पत्र हैं उसे दिखाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। तो अब आपका काम एक ही जगह, एक ही शिविर के नीचे हो जाएगा, वहां पर संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे और यदि आप पात्र हैं तो तुरंत मौके पर ही आपको पात्रता की सूची में शामिल करके आपको लाभ दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिविरों में शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ मिलेगा। शिविरों में प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 1 माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन की स्थिति की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसका जो निदान होगा 1 महीने के भीतर ही होगा, यानी आपकी समस्या को तुरंत 1 महीने के भीतर ही से पूरी कर दी जाएगी, सुलझा दी जाएगी और 1 माह के निराकरण हो जाएगा। या आपकी किसी भी, या फिर हैंडपंप सुधार से संबंधित समस्या, सड़क, बिजली, पानी, आपकी गांव की नालियां हो गई, जैसे कोई भी आपकी समस्याएं हो गई, यदि आप उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पहले जहां कई बार आपको कुछ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, यह उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जो भी आवेदन करेंगे 1 महीने के भीतर उसका निराकरण भी हो जाएगा। तो इससे संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो और आप उससे लंबे समय से परेशान हैं, तो सुशासन तिहार एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी खुशहाली लेकर के आ रहा है छत्तीसगढ़ में। 1 मई से शुरू होकर के 10 जून जिसकी अंतिम तारीख है और प्रत्येक 15 से 20 गांव में होगा। 15 से 20 ग्राम पंचायतों का एक जगह शिविर लगेगा।
सब कुछ इसमें आपकी सारी समस्याएं सुनी जाएगी। यदि आप सही है, यदि समस्या सही है तो 1 महीने के भीतर ही निराकरण भी हो जाएगा और मौके पर यदि संभव हुआ तो मौके पर ही आपको उसका तुरंत लाभ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी रही, इसलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी गाँव से हो या शहर से हो, कहीं से भी हो, आप सभी के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तिहार सुशासन तिहार का आयोजन 1 मई से। और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। जो लोग परेशान हैं उनकी मदद हो सके, साथ ही जानकारी दूसरे से तीसरे तक पहुँचे, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आगे इस जानकारी पर सुशासन तिहार को लेकर 1 मई से जब शुरू होगा तो किन ग्राम पंचायतों में किस तारीख को शिविर का आयोजन होगा, कोई तारीखें यदि आती हैं उनसे लेकर के, या कोई भी अपडेट यदि आती है, या फिर ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, या फिर आप जो कैंप लगेंगे उनमें आपकी कोई समस्याएं हैं, जैसे मजदूरी भुगतान संबंधी समस्या है, आपकी कोई राशि अटकी हुई है, या फिर बिजली सड़क पानी की कोई भी समस्या है, या फिर ट्रांसफार्मर संबंधी समस्या है, बिजली के जो ट्रांसफार्मर हो गए आपके गाँव, कोई भी समस्या है, इसके लिए आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको लेकर के शिविर तक पहुंचना है, तभी आपका समस्या वहां सुनी जाएगी और उसका निराकरण हो सकेगा। आगे कोई भी अपडेट यदि आती है, ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी जानकारी यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए मैंने आपसे वीडियो में कहा कि वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे कोई अपडेट आएगी तो हम अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी बिना किसी देरी के आप सभी तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो, या फिर आपके कोई सवाल हो, या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं तो भी आप छत्तीसगढ़ शायद सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल पर और इस जन कल्याणकारी पहल पर सुशासन तिहार योजना जो सुशासन तिहार 1 मई से जो शुरू होने जा रही है, जिसकी अंतिम तारीख 10 जून तक है, जो आम जनता के लिए एक बेहद ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आम जनता की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा और उन्हें तुरंत निराकरण भी और तुरंत लाभ भी आम जनता को मिलेगा। इस पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा। छत्तीसगढ़ शायद सरकार की यह पहल आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और साथ ही आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आगे कोई भी अपडेट यदि आती है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हम आपको बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे भी मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।